बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है 2025 का, ये पेपर कैसा था, मुश्किल था, आसान था, और क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किस तरह की चीज़ें, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, नो डाउट पेपर आपका थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, मुश्किल इसलिए कि क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा चेंज करके दिया गया था। ठीक है, अब पहली बात तो ये होगी कि पेपर नो डाउट मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि देखते हैं कि जो मैंने आपको गैस वगैरह भी बताया हुआ था, क्या उसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। तो एक चीज़ कि क्वेश्चन की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज होकर आए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन के हवाले से बताऊँगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, अगर आप ये देखें सिंप्लीफाई वाला, ये 1.2 से रिलेटेड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी था। अब इसके सामने जो क्वेश्चन है जी, वेन डायग्राम वाला, ये क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको गैस बताया हुआ था, आप अगर मेरी गैस वाली वीडियो भी देखें, उसमें मैंने पेज 51 के ऊपर एग्जांपल्स बताई हुई थी। एग्जांपल्स वाली वीडियो आपने देखनी है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल 5, 6 और 7 बताई थी, और एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन 5 और 6 बताया था 3.1 में। लेकिन ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, वैल्यूज़ टोटली चेंज है, लेकिन मेथड सारा वही है। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से जो है ना मेथड कंसेप्ट क्लियर किया था, उनके लिए ये क्वेश्चन भी आसान था। अब नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो दूसरी साइड पर क्वेश्चन है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था। ये मैंने आपको गैस दिया हुआ था 3.3 और 3.4 का। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। आपने सिंपली एक्स और वाई को उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना था, सिंपल पेयर बनाने थे, और फिर जब वो पेयर बन जाते थे तो उसमें आर में आपने क्या लिखना था जी, जिसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर थी वाई से। तो ये भी सिंपल था। अगर आप का मेथड कंसेप्ट क्लियर था तो ये हल हो जाना चाहिए था। अब जो पार्ट 3 है, इसमें जो ये लॉग वाला क्वेश्चन है, ये भी बुक आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, और लेकिन जो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था। ये आपकी एक्सरसाइज, आप बेशक गैस वाली वीडियो भी देखें, एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड है। जस्ट ये है कि आपकी बुक में शायद जहाँ पे माइनस था वहाँ पे उन्होंने प्लस कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है। आप बेशक गैस में भी देखें, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। इसके अलावा जी नेक्स्ट, अब आपका जो पार्ट 4 है, अब 4 जो है वो आपका 5.1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको गैस के अंदर बताया था, उससे रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। वैल्यूज़ वगैरह इसकी टोटली चेंज है। और इसके सामने जो क्वेश्चन है फैक्टराइज वाला, ये भी मैंने आपको, अगर मेरी आप गैस वाली वीडियो देखें, जिसमें मैंने चैप्टर 4 में 4.2 में क्या बताया था, मैंने कहा था क्वेश्चन 13 से 20 तक क्वेश्चन जो है ना, इनमें से भी कोई एक आ सकता है, आप प्रैक्टिस कर लें। तो ये तकरीबन उसी से रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट जो 5 है जी, ये आपका 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। अब एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन बुक से नहीं है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन 1 से रिलेटेड ही है। मेथड अगर आपका क्लियर था, कंसेप्ट क्लियर था, तो फिर आपने हल कर लिया होगा, अदरवाइज़ ये भी फिर मुश्किल था। और पार्ट 6 जो है, ये आपका 6.5 से रिलेटेड है। 6.5 मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लॉन्ग के लिए भी कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो शुरू के क्वेश्चन थे मैंने कहा था ये शॉर्ट में आ सकते हैं, तो ये उनमें से एक शॉर्ट आ गया है। क्वेश्चन ये भी डिफरेंट है, सारा टोटली चेंज है, लेकिन मेथड वही था। अब इसमें जो पार्ट 7 है जी, 7 में मैंने आपको बार बार कहा था कि 8.2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस किया था। एग्जाम्पल नंबर 6 इससे रिलेटेड थी, उस पर मैंने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेथड सारा वही है। अब आते हैं जी नेक्स्ट, इसका जो पार्ट 7 है। अब 7 जो इसका पहले इस तरफ है जी, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आपका 9 चैप्टर में से है, 9.2, 3, 4 वगैरह उससे रिलेटेड है। उसके सामने जो क्वेश्चन है ये 11.2 में से, मैंने आपको गैस की वीडियो में एग्जैक्ट कहा था कि आप 11.2 सारी तैयार करें, तो ये उसी में से ही आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका चेंज है, या शायद एग्जाम्पल ना हो, मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। और अब पार्ट जो 9 है जी, ये आपका 5.4 है। अगर आप मेरी 5.4 वाली गैस वाली वीडियोस देखें, तो मैंने आपको जो कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ थी वो कहा था कि आप इसको लाजमी तैयार करें। तो ये क्वेश्चन कंपाउंड इनइक्वलिटी में से ही है, लेकिन टोटली ये भी क्वेश्चन चेंज है। वैल्यूज़, मतलब ये नहीं है कि बुक से ही एग्जैक्ट आया हो, वैल्यूज़ वगैरह इसकी चेंज है।
अब आते हैं जी लॉन्ग में सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन 3 देखें और इसके साथ साथ अगर मेरी गैस वाली वीडियो देखें तो मैंने आपको एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन 1 कहा हुआ है और ये क्वेश्चन 4.5 क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है, मेथड सारा वही है। और इसके सामने जो क्वेश्चन है जी ये शायद मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ पार्ट मैंने कहा था इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये जो है ना उससे रिलेटेड है लेकिन इसका मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो ये जो दूसरी साइड पर क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागोन वाला, अगर आप मेरी गैस वाली वीडियो देखें एक्सरसाइज 9.6 में मैंने क्या बताया था। एक्सरसाइज 9.6 में मैंने आपको क्वेश्चन 3 कहा था और मैंने ये कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन सारा डायग्राम तकरीबन उन्होंने वही सारी उठाई है, जस्ट हर साइड पे 6 लिख दिया है और मेथड थोड़ा सा कुछ उन्होंने चीज़ें जो है ना वो चेंज की हैं। तो लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर था वो इस स्टूडेंट को अटैम्प्ट कर सकते थे, अदरवाइज़ फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट सारा वही है, अगर आप देखें तो ये चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। अब क्वेश्चन 5 तो बहुत आसान है, ये इसमें दोनों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी मैंने आपको कहा था कि 10.2 में से मस्ट क्वेश्चन है, तो ये एक आ गया। और दूसरी साइड पर जो क्वेश्चन है वो आपका 11.2 में से है, ये भी मैंने आपको कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11.2 वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखें 11.2 में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ये उन्हीं से रिलेटेड है। सो ये क्वेश्चन भी अगर आप डिटेल से जो है ना ठंडे दिमाग से एक एक क्वेश्चन को गौर से देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं। वैल्यूज़ ज़रूर चेंज हैं लेकिन फिर भी अगर आप इसको जो है ना ज़्यादा अगर चीज़ों की प्रैक्टिस की होती, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में तैयार किया होता, तो फिर आपके लिए ये पेपर बहुत आसान है। अगर आपने एग्जैक्ट चीज़ों को बस रटा लगा लिया था या उस तरीके से डिटेल में जाके तैयार नहीं किया था तो फिर देख लें चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए मुश्किल है। इसलिए मैं आपके लिए बेसिक कंसेप्ट आपको बताता था कि क्वेश्चन को मेरी आप मोस्टली वीडियोस में भी देखें, मैंने आपको ये कहता था कि आप क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। तो यही रीज़न होती है कि आप बेसिक कंसेप्ट देखें। आप मोस्टली पेपर आपका सारा जो है वो उन्होंने कंसेप्ट बेस SLOs बेस बना दिया है, ठीक है। तो बहरहाल जी फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।